मारुति जिप्सी 1.3 MPFI पेट्रोल इंजन, उसके सेंसर्स और एक्चुएटर, उसके सर्विस की और सेटिंग की बात करेंगे। तो इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, तो सबसे पहला जो सेंसर है, तो देखिए मैंने ये एयर इनलेट पाइप जो था वो मैंने रिमूव करा है एयर फिल्टर से। तो इसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर है ना, 1900 रुपये उसकी प्राइस है। तो ये एयर इनलेट एयर टेम्परेचर सेंसर है, तो ये वहाँ पे इक्विप्ड होता है। उसके ऊपर में मतलब उसको कैप, ये इसमें जो एयर पास होती है वो एयर का टेम्परेचर जो है वो सेंस करके ईसीएम पे भेजता है। दूसरी सेंसर की बात करें तो ये जो है आईएससी वाल्व, मैं उंगली से दिखा रहा हूँ वो है ना, ये आईएससी वाल्व है। और दूसरा जो है एक टीपी सेंसर लगा हुआ है, थ्रॉटल बॉडी पोजीशन सेंसर। तो ये दोनों सेंसर जो है उसकी भी सेटिंग रहती है। अगर थ्रॉटल बॉडी जो है, थ्रॉटल बॉडी को ये जो थ्रॉटल बॉडी एक्चुएटर जो है उसको क्लीन करने का सर्विस करके अगर आप रीअसेंबल करोगे तो गाड़ी के परफॉर्मेंस के ऊपर में मतलब डिफरेंस मतलब आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस में। तो ये सेंसर जो उसके ऊपर इक्विप्ड है, थ्रॉटल बॉडी पोजीशन सेंसर, तो उसको कैसे सेट करना है, और दूसरा आईएससी वाल्व, वो दो जो है वो सेंसर का मतलब ये आईएससी वाल्व तो इंजन के अंदर में आइडियल रनिंग में जब इंजन होता है उस टाइम पे थ्रॉटल बॉडी तो कम्प्लीटली बंद रहती है, तो उस टाइम पे जो नेसेसरी एयर जो है वो प्रोवाइड करता है आईएससी वाल्व। ओके, और थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो है वो थ्रॉटल की पोजीशन सेंस करके ईसीएम पे मतलब वो बताता है कि भाई इतना अभी इसका जो इनलेट फ्लो जो इतना जा रहा है तो फ्यूल की मात्रा इतनी चाहिए, तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो मेंटेन उससे होता है। ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे इसका थ्रॉटल बॉडी जो है वो रिमूव करने के लिए इसके ऊपर जो 4 बोल्ट लगे हुए थे वो निकाल दिए हैं, और इस सेंसर्स के ऊपर जो सॉकेट लगे हुए वो भी रिमूव कर दिए हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हो है ना, तो ये जो यहाँ पे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है ना, तो मैंने थ्रॉटल बॉडी जो क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं थ्रॉटल जो है वो 0 पोजीशन पे है, और 0 पोजीशन पे रखने के बाद ये सेंसर जो है उसको नॉर्मल ऊपर रख देना है, ऐसा टाइटिंग करके नहीं रखना है, नॉर्मल रख के उसके ऊपर स्क्रू कर देना है ताकि वो 0 पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो ये अभी मैंने देखिए एक स्क्रू जो है वो तो फाइनल मतलब थ्रू आउट होल रहता है, तो वहीं पे आपको कुछ नहीं करना है, उसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है। और दूसरा जो ऊपर वाला है वहाँ पे ओवल स्लॉट है, तो वहाँ पे उसको आगे पीछे ना करते हुए जो पोजीशन पे सेंसर टीपी सेंसर जो लगा हुआ है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, तो वो वही ऐसे ही मतलब उसको टाइटिंग कर देना, नथिंग एल्स। और जो रही बात आईएससी वाल्व की, वो भी ये थ्रॉटल बॉडी पे ही लगेगा आईएससी वाल्व। जो आइडियल एयर जो है वो ये देखिए मैंने अभी लगा दिया उसको, आइडियल एयर जो है वो यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो सबसे पहले इसमें एक ओरिंग लगा देनी होती है, ठीक है जी। और इसमें मैग्नेटिक पार्ट रहता है, ये जो है अपने आप घूम के पोजीशन ले लेता है, और इसके ऊपर 2 स्क्रू लगानी होती है। तो उसको क्लीन करके ये जो है पूरा बॉडी क्लीन कर दिया है, दोनों सेंसर जो है मैंने यहाँ पे इक्विप्ड कर दिया है, लगा दिया है ना। तो ये जो है इसके लिए आपको कहीं मतलब रिपेयर शॉप में जाने की जरूरत नहीं है इसको सर्विस करने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे एक्चुएटर्स और सेंसर उसके सर्विस और सेटिंग के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको आप घर पे भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ऐसा कुछ है नहीं कि उसके लिए आपको मतलब शॉप में जाना पड़ेगा और बहुत बड़ा रॉकेट साइंस से आपको बहुत मतलब हाँ केयरफुली करना पड़ेगा, कुछ चीज़ है मार्किंग करके खोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो सेटिंग जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो है मैंने थ्रॉटल बॉडी पूरा क्लीन कर दिया, तो यहाँ से जो है ना एयर अंदर जाती है, ये मैं बता रहा हूँ ना स्क्रू ड्राइवर वहीं से एयर जाती है। और ये कूलिंग वाटर जैकेट है ना, तो यहाँ पे इंजन का जो कूलेंट है वो सर्कुलेट होता है, तो इनिशियली उसका जो टेम्परेचर है एयर का वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ से कूलिंग वाटर के कांटेक्ट में वो जो एयर आती है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है वहाँ, ऑटोमेशन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो जाता है ना, दोनों मिलके ऑटोमेशन नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग चैम्बर में है, एयर और कूलिंग वाटर, है ना। तो यहाँ पे अभी मुझे ये थ्रॉटल बॉडी लगाना है। मैंने निकालते टाइम यहाँ पे एक पेपर गास्केट था वो टूट गया है, तो मैं लिक्विड गास्केट लगा देता हूँ, है ना। एनाबॉन्ड वो जो 655 वाला आता है, एनाबॉन्ड 20 रुपीज़ की ट्यूब आती है, 20, 40, 30 जो भी है, तो उतने की वो ट्यूब आती है, वो लिक्विड गास्केट मैंने लगा दिया है। अगेन उसको मुझे थ्रॉटल बॉडी पोजीशन कर देना है, और जो एक्सीलेटर की केबल मैंने निकाली थी वो लगा दूंगा, और जो सेंसर है सेंसर के ऊपर में अगेन मुझे कैप कर देना है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई थ्रॉटल बॉडी। अभी टोटल हमने बात करी है ना, टीपी सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, आईएससी वाल्व, एयर आइडियल एयर इनटेक का जो सेंसर है उसकी बात करी, और इनलेट एयर टेम्परेचर जो इसके ऊपर एयर फिल्टर के ऊपर में लगा हुआ है। ये अभी है और एक सेंसर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये भी बहुत मतलब आइडियल रनिंग को सेट करने के लिए ये सेंसर है। तो आइडियल रनिंग जो है आपका 800 आरपीएम वो कैसे सेट होगा, तो ये है कैमसाप सेंसर, है ना। कैमसाप सेंसर जो है उसका मैं अभी ऊपर का रोटरी टाइप है ये, है ना,
और अभी मतलब आपका अगर जिप्सी बहुत अपडेट मॉडल वाला है तो उसमें फिर वो ये रहेगा, वो 3 वायर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आता है ना वो रहेगा, है ना। तो ये कैमशाफ्ट सेंसर जो है रोटरी टाइप का, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक रोटर रहता है, वो घूमते रहता है कैमशाफ्ट सेंसर, और उसके सेंसिंग के ऊपर में ही जो है स्पार्क वगैरह जनरेट होते हैं, और गाड़ी का जो आइडियल रनिंग जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए क्या करना है, चलिए पहले मैं कैप लगा देता हूँ, फिर सेटिंग कहाँ है वो मैं बताता हूँ इसका। तो कैमशाफ्ट सेंसर है, ये तो जस्ट फॉर आपको मतलब डेमो पर्पस के लिए मैंने उसका कैप ओपन करा था कि इनसाइड में क्या होता है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे सेटिंग करनी है तो सिर्फ एक जो उसका फाउंडेशन बोल्ट है वो बताता हूँ मैं। तो फाउंडेशन बोल्ट को लूज़ करना है, 12 नंबर की बोल्ट है, तो वो बोल्ट को अगर मैं लूज़ करूँगा और फिर उसका पोजीशन जो है वो ट्विस्ट करूँगा तो वो सेट हो जाएगा। ये कहाँ पे है देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर से बता रहा हूँ ना, वहाँ पे है, ये उंगली से बताया वो 12 नंबर का बोल्ट है, उसको लूज़ करके इसका पोजीशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे इंजन आरपीएम जो है कम ज़्यादा होता है, तो वहीं से एक आपको सेटिंग मिल जाएगा। ओके अभी अदर बाकी अगर सेंसर और एक्चुएटर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑयल प्रेशर स्विच लगी हुई है, ये देखिए मैं अभी अनकैप करता हूँ, ये उसका ऊपर जो लगा हुआ है वायर है ना, तो ये ऑयल प्रेशर वगैरह रीड करता है। यहाँ पे ऑयल चैम्बर में जो ऑयल है उसका प्रेशर रीड करने के लिए है। दूसरा ये है एग्जॉस्ट के मैनिफोल्ड के अंदर में लगा है ऑक्सीजन सेंसर लगा है ना, यहाँ पे ये जो 4 वायर वाला है ना, 3 वायर वाला 4 वायर वाला अलग अलग रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर है वो उसके भी बहुत मायने हैं। अगर ऑक्सीजन सेंसर में अगर ख़राबी है या ऐसा है तो फिर वो गाड़ी के अंदर में बैड ऑर्डर आना, बाकी चारकोल कंसिस्टर जो है उसका जो एवीटी वाल जो है उसका वगैरह सब पिक्चर में आ सकता है। और बाकी अभी दूसरा वन मोर एक्चुएटर ये जो लगा है इग्निशन कॉइल। ओके तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि इग्निशन कॉइल को कभी हम डिसमेंटल करके नहीं देखते हैं, बाकी उसमें भी एक स्प्रिंग रहती है ना, और ये 2 कोड वगैरह जो है उसके ऊपर भी एक रबर की कैप रहती है नीचे बॉटम साइड में, तो वो भी चेक कर लेनी चाहिए। कि दूसरा एक है कि स्पार्क प्लग के मतलब जो स्पार्क प्लग तो खोलना नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने कैप करा है ना वो कैप करी है वहाँ पे कहीं ऑयल तो नहीं आ रहा है, मतलब कि जो कवर है ये ऊपर का टैपेट कवर, तो वो टैपेट कवर जो है उसमें से ऑयल पास होके ऊपर तो नहीं आ रहा है, वहाँ पे 4 ओरिंग रहती है, वो तो सही है कि नहीं, तो वो स्पार्क प्लग पे ऑयल आया है कि नहीं वो देख लेना है, इंटरनल साइड नहीं ऊपर की साइड पे बॉडी साइड पे है ना, तो वो एक चेक कर लेना है। और इग्निशन कॉइल जो है उसका भी मैं बताता हूँ उसके स्प्रिंग कैसे चेक करना है। बिफोर डैट ये जो दूसरा एक्चुएटर है वो इंजेक्टर से, यहाँ पे मैं इंजेक्टर का जो हेडर है वो हेडर के ऊपर में 2 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए थे, ये हेडर की बात कर रहा हूँ है ना, और इसके ऊपर में ये 4 इंजेक्टर लगे हुए हैं, 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 इंजेक्टर जो है, तो वो जो इंजेक्टर जो है ये है ना, तो इसको भी है ना एक्सटर्नल क्लीनिंग करना है, वाटर से आप क्लीनिंग कर सकते हो और उसको पेट्रोल से मतलब साफ करके फिर अगेन उसको लगा सकते हो है ना। उसके ऊपर नीचे ओरिंग रहता है, ओरिंग अगर ख़राब है या लीकेज हो रही है तो ओरिंग का पूरा एक सेट मिलता है वो आप डाल सकते हो, वैगनर की जो है वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 रुपीज़ की जो है वो मतलब लोकल मार्केट में मिलती है 80 रुपीज़ में, और बाकी जेन्यून की तो प्राइस ज़्यादा होगी नो डाउट, तो वो है वो आपको मतलब इसमें ओरिंग भी ऊपर नीचे फिक्स कर सकते हो। तो चारों इंजेक्टर मैंने आपको खोल के बताया है, मैंने ऑलरेडी उसको सर्विस कर दी है, चारों इंजेक्टर साफ़ कर दिए हैं। साफ़ करने के लिए मतलब मैंने पानी से साफ़ करा और बाकी पेट्रोल से और उसको थिनर रहता है ना, थिनर से भी उसकी जाली जो है ऊपर नीचे की साफ़ कर सकते हो, या तो क्लीनिट करके स्प्रे आता है ना, तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हो स्प्रे मार के भी। तो ये चारों इंजेक्टर हो जा मतलब उसकी जो ओरिंग है वो चेक करनी होती है और कहीं पे लीकेज है कि नहीं वो चेक करना है। अगेन फिर हेडर जो है वो लगा देना है और ऊपर में जो मैंने 4 ऊपर जो ये कैप निकाली थी ना, ये दोनों बोल्ट लगा देना है 12 नंबर वाले, और ऊपर से जो 4 कैप निकाली थी मैंने 1 बाय 1 इंजेक्टर पे लगा देनी है वापस अगेन है ना, वही सीक्वेंस में लगाना है क्योंकि वहीं पे फायरिंग ऑर्डर होता है, उसी हिसाब से वो जो फ्यूल इंजेक्ट होता है फायरिंग ऑर्डर जो है वो 1342 रहता है ना, तो उसके हिसाब से ही आता है। तो कैप जो देखिए कैप जहाँ से निकाला वहीं डालनी होती है। तो ये एक और एक्चुएटर था है ना, ये सारे कैप अभी मैं लगा दूंगा यहाँ पे नो डाउट। दोस्तों ये इसमें क्या है मैंने पूरा कवर करा है कि जो इंटरनल पार्ट है गाड़ी मतलब इसमें जो इंजन के ऊपर लगे हुए एक्चुएटर्स और वो जो सेंसर लगे हैं उसका सेटिंग्स और सर्विस कैसे करना है वो इसमें मैंने कवर करा है, मैक्सिमम कवर कर लिया है ना। वो ऊपर पूरा ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, ये ड्रेन प्लग है इसका रेडिएटर का है ना, तो वहीं से मैंने वो जो कूलेंट है वो ड्रेन कर दिया, अभी नया कूलेंट भरूंगा मैं इसमें है ना। और ये जो अभी मैं ओपन कर रहा हूँ ना, ये रेडिएटर से जो पाइप निकली है ना इसमें गई है ना, थर्मोस्टेट वाल जो है रेडिएटर इनलेट की पाइप ओपन कर रहा हूँ है ना।
तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है, रेडिएटर इनलेट मतलब थर्मोस्टेट का डिस्चार्ज। तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो जो थर्मोस्टेट के ऊपर में जो कैप लगी हुई है वो कैप में भी थोड़ा मतलब इरोजन की वजह से वो एल्यूमिनियम वाला ही पार्ट रहता है, तो वो पूरा मतलब मिट्टी जैसा हो गया है, तो उसको भी मैं ये रिप्लेस करना है, मुझे नया डाल देना है थे। और ये थर्मोस्टेट वाल्व है, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिकल थर्मोस्टेट वाल्व। ओके, ये थर्मोस्टेट वाल्व का फंक्शन जो है वो ऐसा है कि कूलेंट का टेम्परेचर जब 88 डिग्री अटेंड करता है कूलेंट, क्योंकि इंजन वाटर जैकेट जो रहता है, इंजन वाटर जैकेट के अंदर में क्या होता है कि वो पिस्टन जो चलते हैं तो वहाँ पे हीट लिबरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो वो हीट जो है वो कूलेंट उठाता है ना, कूलेंट ले लेता है, तो कूलेंट गर्म हो जाता है, तो 88 डिग्री टेम्परेचर से अटेंड करता है, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाता है, और वो पूरा पानी जो है थर्मोस्टेट वाल्व खुलने की वजह से वो पानी पूरा रेडिएटर के अंदर में चला जाता है, और रेडिएटर का जो ठंडा पानी है वो उसका रेडिएटर का जो डिस्चार्ज पाइप है वहीं से वो इंजन जैकेट में चले जाता है, तो इस तरह से पूरा सर्कुलेशन होते रहता है। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है, जिप्सी में अगर थर्मोस्टेट वाल्व आप निकाल भी देते हो ना तो कोई मायने नहीं रखता। इसका रीज़न है कि इसमें देखो टॉर्क कन्वर्टेड वाला कूलिंग वाटर फैन है ना, बाकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल फैन रहता है, तो इलेक्ट्रिकल फैन रहता है वो कंटिन्यूस ऑपरेट नहीं होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेशन में है कूलिंग वाटर फैन, जो रेडिएटर के पीछे लगा हुआ फैन उसकी बात कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूस ऑपरेशन में है। और ये थर्मोस्टेट वाल्व भी अगर निकाल देते हो तो वाटर पंप जो है वो कंप्लीटली वाटर जो है कूलिंग वाटर उसको सर्कुलेट करते रहेगा, मतलब कि उसका टेम्परेचर कभी बढ़ना ही नहीं है, तो वो जो सुई पॉइंटर जो है ना 90 मतलब सेंटर से ऊपर जाता ही नहीं है, बिलो ही रहता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व अगर इसमें निकाल भी देते हो जिप्सी में तो मैटर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल फैन जहाँ लगा हुआ है उस कार में थर्मोस्टेट वाल्व नहीं निकाल सकते, वहाँ एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिप्सी में निकाल सकते हो, क्योंकि जिप्सी में मैकेनिज्म पूरा अलग है, वहाँ पे मैकेनिकल फैन है, मैकेनिकल टॉर्क कन्वर्टेड फैन है, दैट वन इज डायरेक्टली कपल्ड विथ द इंजन, इसके लिए निकाल सकते हो, है ना। ये दूसरा एक सेंसर है, यहाँ पे आप कूलिंग वाटर जो टेम्परेचर है उसको ये सेंस करता है, ठीक है। यहाँ से ये जो दिखा रहा हूँ मैं वो वहीं लगा है, वो मैंने थर्मोस्टेट वाल्व निकाला ना वहीं पे ही उसके बाजू में ही है, तो उसके ऊपर 3 वायर आई हुई है, वो पॉइंटर जो है ना अंदर में जो पॉइंटर चलता है वो कूलिंग वाटर टेम्परेचर का मीटर क्लस्टर पे, तो उसकी केबल यहाँ से गई हुई है ना। अगर वो नहीं काम कर रहा है तो ये केबल को यहाँ पे एक अर्थ किया हुआ है, बाकी 2 केबल आई है, उसको अगर सही से लगाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कूलिंग वाटर सेंसर का भी यहाँ केबल लगा रहता है। ये बाकी मैंने जो स्पार्क प्लग बताए थे ना, तो स्पार्क प्लग लेके तो साफ कर ही देना है निकाल के, लेकिन उसके ऊपर के साइड में, स्पार्क प्लग के बॉटम में नहीं, ऊपर के साइड में ऑयल वगैरह है तो फिर टैपेट कवर भी खोल के वो जो ओरिंग है अंदर की वो भी चेंज करनी पड़ती है। अभी ये इग्निशन कॉइल जो है, इग्निशन कॉइल में देखिए मैं खोल के बताता हूँ आपको, एक स्प्रिंग है अंदर, है ना, वो भी चेक कर लेनी है कि स्प्रिंग टूट तो नहीं गई है, करोजन वाली है या प्रॉपर कांटेक्ट करेगा नहीं करेगा, तो सारा जो चीज़ है देखिए। इग्निशन कॉइल भी साफ करके उसका मैंने नीचे से डिसमेंटल करके ये इग्निशन कॉइल जो मैं रीकैप कर रहा हूँ, है ना, फिर से इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए ये अगेन मैं उसको जैसा था वैसा बना दिया है, चेक कर लिया, मतलब स्प्रिंग वगैरह डैमेज नहीं है या करोजन है ऐसा कुछ भी है तो मैंने चेक कर लिया यहाँ पे, है ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्विस, ओके। तो यहाँ पे लगा देना है। और जो केबल तो पहले से जैसे मैंने निकाली थी, एचटी केबल जो लगी हुई है वो एचटी केबल जैसे मैंने निकाली थी वैसे ही अगेन मुझे लगा देनी है। और इग्निशन कॉयल के ऊपर में जो सॉकेट आई है वो सॉकेट को भी अच्छे से क्लीन करके लगाना है। जितने भी सॉकेट्स है वो सारे सॉकेट जो है वो क्लीनिट करके स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप साफ कर लीजिएगा, स्प्रे मार दीजिएगा, तो उससे जो ऊपर कार्बन डिपोजिशन वगैरह कुछ हुआ है, डस्ट लगा है तो वो रिमूव हो जाता है और वो क्लीनिंग मिल जाता है, उसको क्लीनिंग हो जाता है तो प्रॉपर कांटेक्ट बनाता है। तो सारे सॉकेट में क्लीनिक जो स्प्रे मिलती है उस स्प्रे से उसको साफ करके अगेन लगा देना है ना। अभी मैंने देखिए ये एयर फिल्टर का पाइप जो निकाला था वो भी मैं लगा देता हूँ, है ना। और तो वॉल कवर कर लिया है जिसका सेटिंग वगैरह भी मैंने बता दिया है। तो आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।